जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग 2024-25 का जो मॉडल पेपर आया है बीएसटी का, उसका जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। और एक बार देख लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम होगा ये आपका 3 घंटे का समय रहेगा। इसमें 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और ये जो 80 रहेगा ये आपका डिवाइड रहेगा 2 पार्ट्स में, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जितने 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे और बाकी जो आपका क्वेश्चन रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। मतलब 30 हो गया आपका ऑब्जेक्टिव और 50 हो गया आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला जो प्रश्न हम लोग को दिया गया ये है, प्रबंध क्या है, यानी मैनेजमेंट इज। तो प्रबंध क्या है? कला, विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध हम लोग को क्या हो जाएगा? कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कि हेनरी फेल के द्वारा दिए गए प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या कितनी है, या फिर संख्या है। तो हेनरी फेल के द्वारा 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक क्रांति के मूलाधार क्या है, यानी मानसिक क्रांति जो है किससे संबंधित है। तो मानसिक क्रांति संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंध से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, तो मानसिक क्रांति किससे संबंधित है? वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका दिया गया है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। ठीक है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। तो प्रबंध एक पेशा, ये कथन है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा है कि उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी है। ठीक है, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसी, इसमें ऑप्शन नंबर ए है जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए प्रत्येक स्तर पर एजेंसियां होती है, या फिर मंच हर स्तर पर होता है। जिला स्तर पर जिला मंच होता है, राज्य स्तर पर राज्य आयोग होता है, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया गया है कि नियंत्रण संबंधित है। तो नियंत्रण किससे संबंधित है? ए परिणाम से, बी कार्य से, सी प्रयास से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रण जो संबंधित है ये परिणाम से संबंधित है, रिजल्ट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छी योजना होती है, तो एक अच्छी योजना कैसी होती है? खर्चीली, समय लेने वाली, लोचदार, या फिर कठोर। तो एक अच्छी योजना होती है लोचदार, यानी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लेक्सिबल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया कि बड़े आकार वाले उपक्रमों में भारार्पण होता है। तो बड़े आकार वाले उपक्रमों में भारार्पण क्या होता है? स्वैच्छिक, आवश्यक, अनिवार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनिवार्य। बड़े आकार वाले उपक्रमों में जो भारार्पण होता है वो अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन दिया कि पर्यवेक्षक कड़ी है। तो पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर किसके बीच में कार्य करता है? उच्च एवं मध्य प्रबंध के बीच में, कर्मचारी एवं मध्य प्रबंध के बीच में, कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध के बीच में, कर्मचारी एवं संचालक के बीच में। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 9, पर्यवेक्षक कड़ी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का जो सुपरवाइजर काम करता है, ये मतलब सुपरवाइजर किस स्तर पर कार्य करता है? ये तो कर्मचारी और मध्य स्तर के बीच में कार्य करता है। ठीक है, तो कर्मचारी और मध्य स्तर के बीच में काम जिनका कार्य होता है कौन है? सुपरवाइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी एवं मध्य स्तर के प्रबंध के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रशिक्षण में बल दिया जाता है। तो प्रशिक्षण में किस पर बल दिया जाता है? सैद्धांतिक ज्ञान पर, सर्वांगीण ज्ञान पर, सामान्य ज्ञान पर, या फिर व्यवहारिक ज्ञान पर। तो जो प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो सर्वांगीण ज्ञान पर बल दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि निम्न में से कौन सा संगठन संरचना का प्रकार नहीं है? रेखीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, रेखीय और स्टाफ संगठन, लोचपूर्ण संगठन। तो रेखीय संगठन, कार्यात्मक संगठन और रेखीय और स्टाफ संगठन, ये तीनों प्रकार के संगठन संरचना होते हैं, लेकिन लोचपूर्ण संगठन बोल के कोई संगठन संरचना नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है, तो किस प्रकार का भर्ती का स्रोत है रोजगार कार्यालय? तो ये बाहरी भर्ती यानी एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक अच्छे नेता के गुण है। एक अच्छे नेता के क्या गुण है? कि शारीरिक क्षमता, बौद्धिक योग्यता, निर्णय शक्ति और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि निम्न में कौन सा संदेश वाहन अफवाहें फैलाता है? तो कौन सा संदेश वाहन अफवाहें फैलाता है? औपचारिक, अनौपचारिक, लिखित या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संदेश वाहन यानी ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि किसका अर्थ है एक योजना और एक बस? तो एक योजना एक बस यानी हम लोग जो बॉस होगा एक और बॉस एक होगा, तो एक व्यक्ति से हम लोगों को आदेश मिलेगा यानी आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि बजट का अर्थ क्या है? बजट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन देखते हैं कि निष्पादन का नियोजित लक्ष्य, भविष्य के कार्यकलापों का प्रयोग, संसाधनों का सही वितरण या अपेक्षित परिणाम का अंकों में विवरण। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16, बजट किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी संसाधनों का सही वितरण। ठीक है, संसाधनों का सही वितरण हम लोग बजट में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का सही वितरण। क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? तो सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? ब्रांड का, पैकेजिंग का, लेबलिंग का या फिर ट्रेडमार्क का। तो ये जो लेबलिंग या फिर ट्रेडमार्क वगैरह सब पैकेजिंग के अंतर्गत ही आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैकेजिंग। अगला क्वेश्चन दिया कि व्यवसाय के लिए विपणन है। तो व्यवसाय के लिए विपणन क्या है? अनिवार्य है, विलासिता है, आवश्यक है या फिर अनावश्यक है? तो व्यवसाय के लिए जो विपणन है ये अनिवार्य है, कंपलसरी है। आगे देखते हैं। उपभोक्ता के दायित्व है। तो उपभोक्ता का दायित्व क्या होता है? उपभोक्ता के क्रय में जल्दबाजी ना करें, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापनों से बचें, अधिकारों के प्रति सजगता और उपयोग में से सभी। तो ये सारे जो उपभोक्ता के दायित्व है यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है किसके द्वारा? भारार्पण के द्वारा, केंद्रीकरण के द्वारा, विकेंद्रीकरण के द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारार्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नेता होता है जन्म से, बनाया जाता है और जन्म एवं बनाया जाता है दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जन्म से एवं बनाया जाता है दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, बाय बर्थ भी हो सकता है और उनको एक ट्रेनिंग या फिर अच्छी शिक्षा देकर भी हम लोग उस फील्ड का या तो उसे बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अंगूरी लता संचार कैसा है या फिर अंगूरी लता संचार जो है किस प्रकार का संचार है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए एक बार ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संचार का प्रकार, अनौपचारिक संचार का प्रकार, लवंबक संचार का प्रकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनौपचारिक संचार का प्रकार। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया कि जहाजी बिल्ट निर्गत की जाती है। तो जहाजी बिल्ट किसके द्वारा निर्गत की जाती है? जहाजी कंपनी द्वारा, आयातक के अभिकर्ता द्वारा, जहाज के कप्तान द्वारा या फिर सीमा शुल्क अधिकारी के द्वारा। तो ये किया जाता है, निर्गत किया जाता है ये जहाज के कप्तान के द्वारा यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूंजी बजटिंग से है? ठीक है, पूंजी बजटिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, ऑप्शन नंबर सी, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है। प्रभावी संदेश वाहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए स्पष्टता, ऑप्शन नंबर बी शिष्टता, ऑप्शन नंबर सी निरंतरता और डी इनमें से सभी। तो एक प्रभावी नियंत्रण के लिए हम लोग को क्या चाहिए? इनमें से सभी गुण होना चाहिए प्रभावी संदेश वाहन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है। तो राज्य आयोग कितने तक के विवादों का निपटारा कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए 20 लाख तक, ऑप्शन नंबर बी 50 लाख तक, ऑप्शन नंबर सी 1 करोड़ तक, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 करोड़ से अधिक। तो राज्य आयोग जो है वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक के विवादों का निपटारा कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं कि 27 नियंत्रण की तकनीक नहीं है। अपवादों द्वारा नियंत्रण, बजट नियंत्रण, लागत द्वारा नियंत्रण या दंडात्मक नियंत्रण। तो इसमें से कौन जो है नियंत्रण का तकनीक नहीं है? ये है दंडात्मक नियंत्रण, ठीक है, पनिशेबल कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया नियोजन क्या है? या फिर नियोजन है प्लानिंग इज लक्ष्य अभिमुख, उद्देश्य अभिमुख, मानसिक प्रक्रिया और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उद्देश्य में तीनों गुण, नियोजन में तीनों गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि विक्रय संवर्धन के उद्देश्य क्या है? या फिर विक्रय संवर्धन के उद्देश्य है नई वस्तु से अवगत कराना मात्र, नए ग्राहक आकर्षित करने हेतु मात्र, प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु मात्र, या फिर इनमें से सभी। जिसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विक्रय संवर्धन इन सभी कार्यों के लिए किया जाता है। और एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1986 में। ध्यान रखिए इसमें लागू होने का यानी प्रभावी होने का डेट पूछा गया, तो 1986। अगर पूछा जाता कि कब बना है तो ये 1986 हो जाता, लेकिन जब अगर पूछे कि प्रभावी कब हुआ तो 1987, 15 अप्रैल 1987। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से देखिए हम लोग 2024-25 में जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए गए उसको हम लोग कर लिए, और कुछ क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को फाइनल में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर दिए गए हैं उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग जैक के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक दिया जाता है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अगर उनको हम लोग करके जाएंगे तो लगभग लगभग 30 में 25 क्वेश्चन लगभग हम लोग का आराम से उसमें से आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का अभी वर्तमान में क्या कर सकते हैं, जहाँ से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा वहाँ से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पर नए हैं तो हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।